हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ अधातु का पहचानने का ट्रिक। ठीक है, अधातु को कैसे पहचानेंगे। मैं पिछले वीडियो में बताया था धातु कैसे पहचाना जाता है ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि जिसके लास्ट में क्या लगा हो, नौ लगा हो, क्या लगा हो, नौ लगा हो, तो यह क्या होगा, अधातु होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, कार्बन है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ क्या है, नाइट्रोजन है, और यहाँ क्या है, ब्रोमीन है, यहाँ क्या है, क्लोरीन है, यहाँ क्या है, आर्गन है, यहाँ क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ क्या है, क्रिप्टन है, ये क्या है, रेडॉन है, ये क्या है, जेनॉन है, और ये आयोडीन, और ये हाइड्रोजन। सबके अंत में क्या है, देख सकते हो, नौ लगा है ना। जब नौ लगा हो तो यह क्या होगा, अधातु होगा। समझ में आ गया। जिसमें क्या लगा हो, नौ लगा हो, वह क्या होगा, अधातु होगा। और जिसमें क्या लगा हो, य और म लगा हो, यम लगा हो, वह क्या होगा, धातु होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, आप कह सकते हैं सर यहाँ पे सल्फर है और ये फास्फोरस है, इसमें नौ नहीं लगा है, तो ये धातु है या नहीं। तो कुछ इसका अपवाद भी होता है। वैसे अपवाद क्या, मैं इसका एक गुण बता रहा हूँ, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिस तत्व के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो 4 होगा और 5 होगा और 6 होगा और 7 होगा, तो यह तत्व क्या कहलाता है ना। जिस तत्व के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, 5 और 6 हो, इसको हम कहते हैं अधातु। क्या कहते हैं, अधातु। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आप निकाल के अधातु को आप पहचान सकते हैं। और मैं बता दूं, हर, नेम, आरती, कुमारी, जे, रन, है ना, ये सब क्या है ना। यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सब में नौ 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 आ रहा है, यानी यह क्या होगा, अधातु होगा। तो चलिए ये वाला प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि हम लेते हैं ऑक्सीजन की बात लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होता है 8, यानी ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो नियम क्या है, मैंने बताया था, सबसे पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरा घर में 8 गो, और तीसरा में 8 गो आता है। तो इसके पास केवल 8 गो इलेक्ट्रॉन है, तो पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी इसके पास बच जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। यानी लास्ट घर में क्या देगा, 6 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो यहाँ पे लास्ट में कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आया। मैंने बताया जब 6 होगा तो क्या होगा, अधातु होगा, यानी ये क्या होगा, अधातु। अब आप और देख सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन हम लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन N, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, तो 7 होता है। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, जितना परमाणु संख्या उतना उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख सकते हैं ये भी क्या करेगा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और दूसरा कक्षा में क्या करेगा, यहाँ पे इसके पास बच जाएगा 5, तो देगा ये 5। अब देख सकते हैं लास्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन क्या होगा, जल्दी बताइए, नाइट्रोजन क्या होगा, यहाँ पे अधातु होगा। अब आप देख सकते हैं सल्फर, क्लोरीन, आर्गन हम लेते हैं। यहाँ सल्फर लेते हैं, सल्फर S, यानी S कितना है, 16। हाँ 16 होगा। ठीक है, अब सल्फर में देखा जाए तो ये क्या करेगा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और दूसरा में कितना देगा, 8 देगा। तो 8 और 2 10 खत्म हो गया, इसके पास कितना बच गया, अब ओनली इसके पास बच गया यानी 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या देगा, 6 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना, तो 6 होगा, तो क्या होगा, अधातु होगा। मैंने बताया था जब 1, 2 और 3 हो तो होता है धातु। क्या होता है, धातु। और जब 4, 5, 6, 7 अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, तो यह क्या होता है, अधातु होता है। क्या होता है, अधातु, यानी नन मेटल। अब हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।